सो हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो में जब भी कोई प्रोजेक्ट ऊपर जाता है ना, तो कमेंट्स आते ही हैं, भाई अर्ली इन्वेस्ट किया होता तो आज अमीर होते। पर सच बताऊं, मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस अर्ली इन्वेस्टर्स का ही होता है, क्योंकि अर्ली आना जीत की गारंटी नहीं होती, अर्ली समझना जीत की गारंटी हो सकती है। आज के वीडियो में हम तोड़ने वाले हैं कि अर्ली इन्वेस्टर्स का मिथ क्यों गलत है और कौन लोग रियल में जीत के निकलते हैं यहाँ से। सो एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम्हारी सोच परमानेंटली बदल देगा। सो अर्ली इन्वेस्टर का फैंटेसी कहां से आया? लोग अर्ली इन्वेस्टर को हीरो क्यों समझते हैं गाइस? क्योंकि मीडिया सिर्फ विनर्स दिखाता है, स्क्रीनशॉट सिर्फ प्रॉफिट्स के आते हैं, लॉस वाले चुप रहते हैं। जो 100 अर्ली इन्वेस्टर होते हैं उनमें से 90 लोग तो गलत निकल जाते हैं। 10 का लक और टाइमिंग सही होता है, पर हाईलाइट सिर्फ उन 10 का होता है गाइस। सो गाइज, अर्ली आने का क्या मतलब? अर्ली आना मतलब होता है प्रोडक्ट इनकम्प्लीट, टीम अनटेस्टेड, यूटिलिटी अनक्लियर। तुम इन्वेस्टमेंट नहीं, एजम्पशन ले रहे होते हो। यहाँ एजम्पशन पे मार्केट कभी स्टेबल रिवॉर्ड नहीं देता है गाइस। अर्ली इन्वेस्टर्स की रियल प्रॉब्लम्स। अर्ली इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है हाई वॉलेटिलिटी, लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स, नो लिक्विडिटी और इमोशनल एग्जॉशन। मोस्ट अर्ली इन्वेस्टर्स पेशेंस से नहीं, पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं। अगर होल्ड किया होता, ये लाइन क्यों गलत है गाइस? लोग कहते हैं बिटकॉइन अर्ली लिया होता और होल्ड किया होता तो आज अमीर हो जाते। पर सच ये है गाइस, होल्ड करना बोलना इजी है, रियल टाइम में देखना बहुत मुश्किल, क्योंकि 80 to 90% लोग 5x 10x पे ही बेच देते हैं। सीधी सी बात है यार, किसी को भी अपना 100 रुपया, अगर उसका 100 रुपया 200 रुपया बन जाता है तो वो सोचता ही है कि भाई अपना प्रॉफिट निकाल लो। किसी को क्या पता कि वो आपका जो 100 से 200 बना है वो 100 से 10,000 भी बन सकता है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो ये पता करने के तरीके होते हैं गाइज। आप प्रोजेक्ट के बारे में आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो, प्रोजेक्ट की इनसाइट्स देख सकते हो, प्रोजेक्ट के यूज केसेस देख सकते हो। तो वो सब चीजें जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो टोकन है ये असलियत में कहाँ पहुंच सकता है। सो दोस्तों, आप जानते हैं टाइमिंग एक्चुअली होती क्या है? टाइमिंग का मतलब अर्ली नहीं होता है गाइस। टाइमिंग का मतलब होता है राइट फेस, राइट रिस्क, राइट एक्सपेक्टेशंस। लेट आके भी जीता जा सकता है गाइस, अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो तो। माइंडसेट रियल डिफरेंस मेकर। जीत अर्ली आने से नहीं होती है गाइस, जीत होती है जब तुम रिस्क समझ के लेते हो, जब तुम प्रेशर हैंडल कर सकते हो, जब तुम एग्जिट प्लान पहले ही बना लेते हो। माइंडसेट वीक हो तो अर्ली एंट्री भी आपकी फेल होनी 100% पक्का है। अर्ली इन्वेस्टर वर्सेस प्रीपेड इन्वेस्टर। अर्ली इन्वेस्टर होप पे चलता है, प्रीपेड इन्वेस्टर प्लान पे चलता है। और ये एक क्रिप्टो का गोल्डन रूल है गाइस, मार्केट होप को पनिश करता है, प्लान को रिवॉर्ड। ग्रीड साइकिल ऑफ अर्ली इन्वेस्टर्स। अर्ली इन्वेस्टर सोचता है मैं पहले आया हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ये सोच एग्जिट डीले करवाती है गाइस, रेड फ्लैग्स इग्नोर भी करवाती है आपके। ग्रीड अर्ली इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है गाइस। स्मार्ट लोग कब एंट्री लेते हैं? स्मार्ट लोग नॉइस पे नहीं, हाइप पे नहीं, स्क्रीनशॉट पे नहीं, वो देखते हैं मार्केट फेस, क्राउड बिहेवियर, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। उनके लिए अर्ली या लेट मैटर ही नहीं करता है गाइस, क्लियरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है उनके लिए। लेट आकर भी जीतने वाले लोग। मार्केट में बहुत लोग मिड साइकिल एंट्री लेके, क्लियर कंफर्मेशन के साथ, स्ट्रक्चर्ड एग्जिट के साथ अर्ली नहीं थे पर स्टेबल प्रॉफिट लेके निकलते हैं गाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अर्ली। अर्ली होने का मतलब कैपिटल आपका लॉक हो गया, मेंटल प्रेशर आपको मिलेगा, मिस्ड बेटर सेटअप्स। कभी कभी अर्ली रहना ज्यादा महंगा होता है लेट होने से। सो मार्केट को क्या फर्क पड़ता है? मार्केट ये नहीं देखता तुम कब आए, अर्ली या लेट। मार्केट ये देखता है कि तुम कैसे बिहेव करते हो। फियर, ग्रीड, पेशेंस, ये डिसाइड करता है कि तुम जीतोगे या नहीं। अर्ली इन्वेस्टर बनना अचीवमेंट नहीं है गाइस, सरवाइव करना अचीवमेंट है। मार्केट एक मैराथन रेस की तरह है, ना कि कोई स्प्रिंट रेस की तरह। सो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे बोले अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तुम सीरियसली अपने दिमाग से सोच समझ के इन्वेस्ट करना। अर्ली इन्वेस्टर को लोग क्यों इतना ग्लोरीफाई करते हैं? लोग अर्ली इन्वेस्टर को इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उनको लगता है अर्ली इज इक्वल टू इंटेलिजेंट। अर्ली एंट्री ईगो को भी सेटिस्फाई करती है गाइस। मैं पहले से यहां हूं, बोलना बहुत पावरफुल लगता है गाइस,
पर मार्केट ईगो को रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं करता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। अर्ली इन्वेस्टर का लेबल अक्सर लॉजिकल नहीं, इमोशनल अचीवमेंट होता है, और इमोशंस के साथ पैसा नहीं टिकता है गाइस। टाइम इन मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट, डीप डिफरेंस। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं गाइस। टाइम इन मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। अर्ली इन्वेस्टर सिर्फ टाइमिंग चेस करता है, स्मार्ट इन्वेस्टर टाइम सर्वाइव करता है गाइस। और मार्केट में जो ज्यादा टाइम सर्वाइव करता है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखता है। जीत एक एंट्री से नहीं गाइस, मल्टीपल साइकिल से आती है। अर्ली इन्वेस्टर का सबसे बड़ा ट्रैप, अटैचमेंट। अर्ली आने का एक साइड इफेक्ट भी होता है गाइस, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। तुम प्रोजेक्ट को डिफेंड करने लगते हो, क्रिटिसिज्म इग्नोर करने लगते हो, रेड फ्लैग्स को टेम्परेरी बोल देते हो। ये इमोशनल अटैचमेंट एग्जिट डिले कराता है, लॉस को और डीपेन करता है। मार्केट में अटैचमेंट का मतलब होता है ब्लाइंडनेस, मतलब अंधा विश्वास। रिस्क प्रोफाइल बदल जाता है अर्ली एंट्री में। अर्ली स्टेज में रिस्क अनडिफाइंड होता है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, एग्जिट अनक्लियर होता है। तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हो गाइस, वेंचर बेट लगा रहे होते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट इन्वेस्टर का है और रिस्क वेंचर जैसा है, कॉन्फ्लिक्ट यहीं से स्टार्ट होता है गाइस। अर्ली एंट्री वालों का साइलेंट मेंटल फटीग। अर्ली इन्वेस्टर्स रोज चार्ट देखता है, हर अपडेट को रिएक्ट करता है, हर डीले पे फ्रस्ट्रेट होता है। ये स्लो मेंटल फटीग डिसीजन क्वालिटी को गिरा देती है, पैनिक एग्जिट क्रिएट करती है। लेट एंट्री वाले लोग अक्सर ज्यादा फ्रेश माइंडसेट के साथ आते हैं, बेटर एग्जीक्यूशन भी कर पाते हैं, इसी वजह से वो अच्छे से प्रॉफिट बना पाते हैं। अर्ली एंट्री प्लस नो एग्जिट प्लान इज इक्वल टू डिजास्टर। अर्ली इन्वेस्टर का कॉमन सेंटेंस होता है, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। ये सेंटेंस है ना गाइस, प्लान नहीं होता है, एक होप की तरह होता है, और मार्केट होप को पनिश जरूर करता है। स्मार्ट लोग एंट्री से पहले एग्जिट डिफाइन करते हैं। अर्ली हो या लेट, एग्जिट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है गाइस। मार्केट साइकिल्स अर्ली इन्वेस्टर्स को क्यों तोड़ देते हैं? अर्ली इन्वेस्टर्स अक्सर एक ही साइकिल देखता है, एंट्री, हाइप और फिर फॉल, और वही ब्रेक हो जाता है गाइस। जो मल्टीपल साइकिल्स देखता है, फियर को वो समझता है, ग्रीड को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए रिपीट विनर्स अर्ली नहीं होते हैं गाइस, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। रियल विनर का डेफिनेशन, विनर वो नहीं है गाइस जो सबसे पहले आया। विनर वो है जो प्रेशर में भी प्लान फॉलो करे, जो लॉस में भी डिसिप्लिन ना तोड़े, जो मार्केट में टिक के सीखता रहे। अर्ली एंट्री एक मोमेंट है गाइस, विनिंग एक हैबिट होती है। सो दोस्तों, अर्ली आना तुम्हें एक स्टोरी देता है, पर सही माइंडसेट के साथ आना आपको सर्वाइवल किट देता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सीरीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।